आओ आज का दिन शुरू करते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो डेली देखना है और डेली 3 बजे शाम में वीडियो अपलोड किया जाता है, ठीक ना। 10th पास यूट्यूब चैनल का नाम है। आओ शुरू करते हैं। टोटल क्वेश्चन जो है ALP, NTPC, ग्रुप डी, RPF, JEE, ये सब जो रेलवे वाला विभाग है उस सब का क्वेश्चन अभी वर्तमान में पूछा गया है, ठीक। ऐसे तो पढ़ोगे तो सभी एग्जाम में काम आता है, लेकिन वर्तमान में उसी को टारगेट करके, क्योंकि अब 10 दिन बाद है ना, यानी ग्रुप डी अभी एग्जाम चल रहा है और फिर LP वाला भी होगा, इस सब के लिए तैयार किया गया है, ठीक। डेली क्वेश्चन डालते हैं। आओ शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? कहता है 120 के भाजक की संख्या कितनी? कहता है 120 के भाजक संख्या कितनी, यानी 120 कौन कौन संख्या से, क्या वो संख्या ऐसा है जरा से 120 कर सकता है। क्या करेंगे? भाजक संख्या देख लो। जो भी संख्या दिया हुआ है उसका पहले अभाज्य गुणनखंड कर दो। क्या कर दो? अभाज्य गुणनखंड कर दो इसको लिख सकते हैं 15 गुना 8 हो गया। तो क्या हो जाएगा? 5 गुना 3। इसको लिख सकते हैं कितना? 2 गुना 2 गुना 2। सबका लिख दिए, खंड हो गया। अब क्या करना है? पहले देख लेना है कि जो एव है उसको घात रूप में बदलना। करना 5 1 है ना, गुना 3 ये भी एव है, गुना 2 ये क्या है 3 है। अब क्या करना है? घात रूप में बदल दिए। अब क्या करना है? जो भी है घात पावर उसमें एक एक बढ़ा के, जैसे 2 1 है तो इसमें 1 बढ़ाओ तो 2 हो जाएगा, गुना ये 1 है 1 में 2 बढ़ाओ हो जाएगा, फिर 3 है तो में 1 बढ़ाओ 4, ठीक है। बढ़ा दिए और सबको गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 2 कितना? 8, 8 गुना 2 कितना? 16। यानी 16 कहाँ है? A नंबर में आंसर होगा, ठीक। जब भी भाजक संख्या पूछेगा तो सबसे पहले क्या करना है? उसका अभाज्य गुणनखंड बना लेना है। अभाज्य गुणनखंड के बनाने के बाद घात रूप में चेंज कर लेना है, और घात रूप में चेंज करने के बाद जो भी घात होगा उसका एक एक बढ़ा के लिख लेंगे, है ना। जैसे 2 है तो 3 लिख लेंगे, 1 है तो 2 लिख लेंगे, 4 रहेगा तो 5 लिख देंगे। इस तरह से लिख के आपस में सबको गुना कर देंगे, तो जो गुना आएगा ना गुणनफल वही उसका भाजक संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है 40 माइनस भर की ब्रैकेट है 3 माइनस मंझली ब्रैकेट है 4 माइनस छोटी ब्रैकेट है माइनस 6 माइनस 4 बड़ी बार है। इसको रेकरिंग पढ़ते हैं ना। क्या है? जब भी ऐसा सरल क्रोमा आए, है ना, यही सोच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले क्या होता है? का होता है, उसके बाद भाग होता है, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटा। ये तो चिन्ह की बात हुआ ना। इसमें अब ब्रैकेट में छोटकी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, उसके बाद लास्ट में बड़की ब्रैकेट। ये सब के ज्ञान होने के बाद भी एक ज्ञान होना चाहिए, इसको जिसको बार बोलते हैं, रेकरिंग। इस पर जहां नजर पड़ गया पहले उसको हल करना, उसके बाद ये सब बारी बारी से ध्यान देना है। चिन्ह में सबसे पहले का देखना है, भाग देखना है, गुना देखना है, जोड़ घटा, लास्ट में घटा देखना। ब्रैकेट में सबसे छोटा देखना है, मंझली देखना है, उसके बाद बड़की ब्रैकेट देखना। आओ देख लो। सबसे पहले ई वाला है, इसी को हल करते हैं। यहाँ देख लो, 6 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2 नहीं। अब 6 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 4। 4 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 0। 3 में 0 घटाएंगे कितना? 3 बचेगा। यहाँ बचेगा कितना? 40 में घटाएंगे 3 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। देखो कहाँ गया? 37 डी नंबर है ना। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से कर सकते हैं। और सीखना है तो डिटेल से करना पड़ेगा, लेकिन टाइम बचाने के लिए इतना काफी है, जब भी है यही कर लेना है, ठीक ना। शुरू करें अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है। त्रिकोणमिति का है तो पता होना चाहिए P/H, B/H, है ना, B/B, ये सब पता होना चाहिए तो ज्यादा आसान हो जाएगा बनाने। आओ क्या कहता है? tan थीटा बराबर दिया हुआ कितना? 4, है ना। कुछ नहीं तो बटा में 1 इसको लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? यहाँ होता है P/B। जब P और बटा B तो पता है, लेकिन यहाँ है साइन कोस दिया हुआ तो H जरूरी है। क्या करेंगे? H निकाल लेंगे। H बराबर होता है √P² प्लस B की स्क्वायर, है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, याद रहना चाहिए, है ना। अभी खाली हम दिखाने के लिए लिख रहे हैं। क्या हो जाएगा? 4 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 के स्क्वायर 16 प्लस 1 कितना होता है? √17, यानी H का मान निकल गया। अब यहाँ बैठा दो, क्या है? 4 कोस थीटा होता है क्या? B/H। B/H तो देख लो, B का मान 1 है और H का मान √17 प्लस 2 साइन होता है P/H। क्या होता है? P/H। तो P का मान कितना है?
4 है, h के मान √17, ठीक है, पूरे में बटा, फिर नीचे में सेम कम्मा करना है, खड़े 2 गुना साइन की मान है 4/√17, अब माइनस यहाँ कितना कोस के मान है 1/√17, हो गया। ये क्या हो जाएगा 4/√17 प्लस 8/√17 हो जाएगा, 4 गुना 2 8, पूरे में बटा, यहाँ 8/√17 और घटा 1/√17, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। देख लो लघुत्तम लोगे क्या आ जाएगा √17 हो गया, तो 4 8, ठीक, यहाँ लघुत्तम लोगे तो √17, यहाँ 8 घटा 1 है, √17 खत्म हो गया, बचा कितना 12, नीचे में बचा कितना 7, यानी 12/7 जो है कहाँ है बी नंबर में से, ठीक है। समझ गए हो, क्या पता होना चाहिए कि क्या होता है, ई पता होना चाहिए 6 को, साइन थीटा बराबर होता है क्या P/H, कोस थीटा बराबर होता है B/H, टेन थीटा बराबर होता है P/B, कोट थीटा बराबर होता है B/P, ठीक है, B/P, उसके बाद आता है सेक थीटा कोस का उल्टा H/B, और कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, ये होता है कौन सी H/P, ठीक है, इसको पता होना चाहिए, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन कहते हैं n और n+1 का HCF क्या है, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, गिनती मतलब संख्या हो जाता है ना, कहता है n और n+1, ठीक, इसका HCF क्या है, जब भी कोई लगातार संख्या होगा, जब भी कोई लगातार संख्या तो उसका HCF हमेशा 1 होता है, इसको याद कर लेना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे होगा दिखा देते हैं, जैसे मान लो कोई प्राकृत संख्या कहता है, तो मान लो एगो 4 है, n के मान लिए 4, तो अगला क्या है n+1, तो n+1 कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, नहीं, इसका HCF निकालेंगे तो क्या एक बार में 4, यहाँ 1 बार 4 हो, यहाँ 4 बार में खत्म हो जाएगा, नहीं, कोई भी संख्या रख के तुम देख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। याद रखना कि लगातार संख्या जब भी रहेगा उसका HCF क्या होगा, HCF 1 होगा, ठीक है। शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन है, कहता है एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप दिया हुआ, कहता है अर्धवृत्त है यानी पूरा वृत्त ऐसे होता है, अर्धवृत्त दिया हुआ है यानी आधा वृत्त दिया हुआ है, कहता है इसका परिमाप दिया हुआ है ऐसे करके, नहीं, कितना 72 सेंटीमीटर, कहता है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक, देख लो क्या हो जाएगा। यहाँ से क्या होता है त्रिज्या बीच में इधर भी पूरा ऐसे रहता है, तो वृत्त के परिधि होता है 2πr, नहीं होता है अधिक वृत्त, तो कौन सी हो जाएगा खाली परिधि क्या हो जाएगा πr, इथुआ यहाँ से यहाँ तक का, इस साइड का, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक देखो ये एक्स्ट्रा बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, तो यहाँ भी r बोलते हैं, यहाँ भी r बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा +2r, तो ये परिधि क्या है, टोटल किनारा जो जोड़ कर होता है वो परिधि होता है। देख लो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया πr हो गया, यहाँ भी r है यहाँ भी r, तो जोड़ दिए तो कितना 2r, यानी लिख सकते हैं अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप जिसको बोलते हैं क्या हो जाएगा πr प्लस में 2r, है ना। कहीं कहीं कॉमन लेके इसको लिख सकते हैं, r कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा π+2, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आ जाओ। मान दिया हुआ है कितना 72 बराबर r, पाई का मान 22/7 +2, ठीक है, यहाँ 72 बराबर में r, इधर कितना हो जाएगा लघुत्तम 7, तो 22 + 7 दूनी 14, ठीक है, 72 बराबर लिख सकते हैं r गुना 36/7, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं दिक्कत है। क्या बार में 2 बार में कट जाएगा, तो कोना कोनी गुना, यानी r के मान गया 7 गुना 2 14, त्रिज्या निकल गया, क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यह होता है पूरा वृत्त का क्षेत्रफल। आधा वृत्त के निकालना है हमको, 2 से भाग दे देंगे, हो जाएगा, क्या हो जाएगा लिख दो, पाई का मान 22/7, r निकला 14, स्क्वायर है तो 2 लिख दो, और बट्टा में 2 पहले से, ठीक, दुगला है पहले से, काट दो, क्या बड़ी में 2 बड़ी में 2 से 2 खत्म, बचा 22 गुना 14, कर दो, 14 दूनी 28 के 8, बाकी कितना 2, फिर 14 दूनी 28 2 कितना 30 हो जाएगा, यानी 308 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, नहीं 308 हो गया। समझ गया होगा कैसे आया, याद रखना था क्या अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है
परिमाप जिसको बोलते हैं, पाई आर प्लस 2r। इसको कॉमन लेके लिख सकते हैं, r कॉमन ले ली तो पाई प्लस 2 हो गया। ठीक, दूसरा याद रखना था अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आधा करना कहता है दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 24 है, तो बड़े कोण का माप दिया। पहले तो पूरक कोण पता है, पूरक कोणों का कितना होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। और कहता है दो ऐसा पूरक कोण लो एक दूसरे का जिसका अंतर कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए। मान लो एक पूरक कोण x पहला, तो दूसरा हो जाएगा कितना 90 माइनस एक्स। ठीक है, अभी दोनों का अंतर कहता है कितना है 24 है, यानी x माइनस 90 माइनस एक्स बराबर में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, करेंगे x माइनस 90 प्लस एक्स बराबर कितना 24, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यानी 2x बराबर कितना 24 प्लस 90 काट देंगे। 2x बराबर क्या हो जाएगा 114, काटेंगे क्या बनेगा 57, x का मान निकला 57। तो एक निकला, बड़ा खोजना है तो ये और कर दो, 90 में 57 घटा देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 हो जाएगा 33 में। एक हुआ 57, ये हुआ 33। देख लो जो बड़ा है वो आंसर हो जाएगा, कहे कि बड़े कोण की माप पूछ रहे हैं ना, बड़ा कोण है 57। हो गया। अब देख लो क्वेश्चन में कहता है दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए, तो 57 घटा 33 क्या हो जाएगा 4 या 2 हो गया 24। ठीक है, समझ गया होगा कैसे आया। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 24 पेनों का क्रय मूल्य 18 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या। ठीक, जब भी इस तरह का हिसाब होगा, ठीक है, तो जितना पेनों का क्रय मूल्य बोल रहा है वो विक्रय मूल्य का मान हो जाएगा, और जितना पेनों का विक्रय मूल्य बोल रहा है क्रय मूल्य का मान हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, उल्टा पुल्टा कर देना है ना, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, क्रय मूल्य हो जाएगा 18। ठीक, इधर से विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना 24। ठीक है, देख लेना है क्या करना है, जितना पेनों का क्रय मूल्य बोल रहा है वो विक्रय मूल्य का मान हो जाएगा, और जितना पेनों का विक्रय मूल्य का बोल रहा है वो क्रय मूल्य का मान हो जाएगा। याद रख, काहे कि बोल रहा है कि 24 पेन के क्रय मूल्य, ठीक ना, अब बराबर है 18 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। यही बात बोल रहा है, पूरा क्वेश्चन नहीं बोल रहा है। देख लो, सामने वाला सामने वाला होता है और सामने वाला सामने वाला होता है, नहीं लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको काट के और छोटा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। क्या होता है लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। तो लिखना ना, इसको क्या करना, कितना का लाभ हुआ, देखिए 6 का लाभ हुआ, कितना से 18 गुना 100 न, प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुना, क्या बार में 3 बार में कटेगा, और 100 बटा 3 आ गया न। ये किसका मान होता है 33.33%। भाग दोगे तो यही आएगा, है ना। तो याद रखना है 100 बटा 3 कितना होता है 33%। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है x अनुपात y बराबर 7:3 है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो यहाँ थोड़ा सा कुछ नहीं है, पहला का जो चिन्ह है पहला होगा, दूसरा का दूसरा। इतना बात पता है, आसान से हो जाए कि आगे वाला जो है वो आगे वाला का मान होगा, पीछे वाला जो है पीछे वाला का मान होगा अनुपात में। अब यहीं से बैठा दो, एक्स वाई का मान है बैठा दो, देख लो एक्स कितना है स्क्वायर, तो एक 7 के स्क्वायर 49 होगी, प्लस वाई की जगह 3 है, 3 के स्क्वायर कितना हो गया 9। ठीक, अनुपात बोल रहा है तो अनुपात एक्स के स्क्वायर यह चीज़ वाला लिखा है 49, यहाँ माइनस है तो माइनस 9। ठीक हो गया, कितना हो जाएगा 49 में 9 जोड़ेंगे 58 होगा, अनुपात 49 में 9 घटाएंगे कितना 40 हो जाएगा। यहाँ भी हो सकता है, अनुपात में हमेशा देखना कि छोटा से छोटा नहीं कटना बंद हो जाए, वहाँ तक रहता है। तो यहाँ देखो ये तभी कटेगा 2 से 29 बार में, ये कट जाएगा कितना 20 बार, अब नहीं कटेगा ना, अब मिलाव कहाँ है ए नंबर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है दो तरफ की यात्रा के दौरान गौरव की औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि वह जाते समय हर घंटे 20 किलोमीटर, हर घंटे मतलब 1 घंटा गया 20 किलोमीटर, यानी इसको लिख सकते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करता है, तो लौटने पर उसकी गति क्या हो। नहीं गया और आया, ठीक है, इसका औसत चाल दिया हुआ है, और गया और आया एक तरफ के चाल भी दिल है और उधर से आ रहा है ना,
तब क्या होता है, औसत चाल बराबर सूत्र होता है एवरेज चाल बराबर 2xy बटा में x प्लस वाई। ठीक, इसको याद रखना है नहीं, क्या होता है एवरेज चाल बराबर 2xy प्लस xy, जब निश्चित दूरी रहता है डेल्टा वैसा होता है। ऐसे तो औसत बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है, लेकिन क्या है निश्चित दूरी देल है तब ऐसा लगा देंगे। देखो औसत देल है 15, ठीक, पहला मान लीजिए कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा निकालना है, नीचे में क्या हो जाएगा 20 प्लस x, यहाँ 2 छूट गया, इसको भी गुना लिख हो गया। अब कोना कोनी गुना करेंगे, कट नहीं सकता है, प्लस में कितना हो जाएगा 300, 15 गुना 20 300, प्लस में ये हो जाएगा 15x बराबर में ये कितना हो जाएगा 40, यहाँ y लिखिए है ना y, ठीक, तब कितना हो जाएगा 40 y, ठीक, 20 दूनी 40 y, इधर एक तरफ करो 300 बराबर हो जाएगा कितना 40 y और माइनस 15 y, ठीक, कितना हो जाएगा 300, यहाँ से 300 बराबर कितना घट के हो जाएगा 25 y, 25 का दें क्या बनेगा 12 बड़ी, यानी y का मान कितना, यानी दूसर का चाल कितना चल आ गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि सी नंबर में। ठीक, समझ गया होगा। चलो अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है 8700 रुपया की कुल राशि कितनी होगी यदि उसे 12% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है ना। कुल राशि यानी मिश्र धन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मिश्र धन पूछ रहा है। कर देते हैं आराम से। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100, यही होता है। कर दो 2 0 से 2 0 खत्म, 87 गुना 48 कितना हो जाएगा 56, बाकी 5 64 5 कितना होता है 69, 28 बाकी 2 32 2 कितना होता है 34, 6 8 9 17 1 7 10 1 11 3 1 4 हो गया। ये निकला क्या ब्याज। ठीक, मूलधन पहले से दिया, मिश्र धन उड़ता है मूलधन जोड़ में ब्याज, तो जोड़ दो इसको और 8700 को क्या हो जाएगा 6 7 8 8 4 12, 12,876 रुपया कुल हो जाएगा, जो कि ए नंबर में। ठीक है, समझ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों भाई के साथ